वेक्टर्स को ऐड करना और सबट्रैक्ट करना हमने सीख लिया। दो वेक्टर्स का एडिशन सीखा, दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन सीखा हमने, लेकिन हमने सबट्रैक्शन नहीं सीखा, क्योंकि जब हमने सबट्रैक्ट करना हो तो भी एक्चुअली हम ऐड ही करते हैं अपोजिट वेक्टर लेकर के। अब अगला ऑपरेशन है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और एज यूजुअल उसी की तरह यहाँ डिवीजन हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि डिवीजन भी फिर घूम फिर के अल्टीमेटली वो मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है, रिवर्स इनवर्स का। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस को फॉलो नहीं करता। इसके लिए हमें इसका एक बिल्कुल नया ऑपरेशन सीखना पड़ेगा, नया प्रोसेस सीखना पड़ेगा। अब यहां वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ थोड़ा सा लोचा है। मल्टीप्लिकेशन में खुद अपने आप में ही गड़बड़ है। क्या कि कभी तो ऐसा होता है कि हमने वेक्टर मल्टीप्लाई करना है एक प्योर नंबर से, प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप बाइक पे जा रहे हैं 40 की स्पीड पर, आपने देखा देर हो रही है, आपने हिसाब लगाया दुगनी स्पीड चाहिए, दो गुनी 80, तो 40 वेक्टर क्वांटिटी थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको उसने आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको सेम वेक्टर मिला है। वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ही आपको मिली है, सेम डायरेक्शन में, कोई चेंज नहीं हुआ, बस मल्टीप्लाई हो गया ये। कभी ऐसा होता है कि वेक्टर को एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां आपने वेलोसिटी वेक्टर को एक प्योर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी 2 की अपनी कोई यूनिट नहीं है, डायरेक्शन तो खैर चलो है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन इसका अपना यूनिट भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला? वही वेक्टर मिला जिस वेक्टर में आपने मल्टीप्लाई किया था। वेलोसिटी में मल्टीप्लाई किया था आपने प्योर नंबर से, अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या मिली? वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड बदल गया, क्योंकि अब भी ये वेलोसिटी ही है तो डायरेक्शन भी वही की वही रही। कभी ऐसा भी होता है कि आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है एक फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी और प्योर नंबर में क्या डिफरेंस है, कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड्स। प्योर नंबर नो यूनिट, प्योर नंबर हैज नो यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे आपने मेजर करा किसी सर्टेन स्केल पर, इट हैज ए यूनिट। तो जब आपने वेलोसिटी का दुगना कर दिया तो आपको सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी मिली। वेलोसिटी में मल्टीप्लाई किया आपने प्योर नंबर तो आपको वेलोसिटी मिल गई, सेम फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, लेकिन अगर आपको इसमें मास का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ गया तो क्या मिलने वाला है? अब ना मास मिलने वाला आपको, ना एक्सीलरेशन मिलने वाला। अब आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है जिसकी यूनिट भी अलग होगी। वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। समझिए बात? तो अगर आप वेक्टर को एक प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम वेक्टर मिल रहा है, लेकिन जब आप वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको एक नया वेक्टर मिल रहा है जिसकी यूनिट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नया है, डायरेक्शन पुरानी वाली। जब आप एक्सेलरेशन वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास की, तो आपको फोर्स मिला, इस फोर्स की डायरेक्शन वही है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली जिसकी यूनिट भी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। कभी वेक्टर को वेक्टर से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, वेक्टर को तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने
एक बॉडी है आपकी, ये एक बॉडी, इस पर आपने फोर्स लगाई और इसे मूव कर दिया, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और आपको वर्क फाइंड करना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यहां तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब यहां फिर और थोड़ा सा परिस्थितियां बदल जाती हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा भी संभव है कि जो आपको मिले उसमें डायरेक्शन ही खत्म हो जाए, वो क्या बन जाए, स्केलर बन जाए, वेक्टर ही ना रहे, वो वेक्टर ही ना रहे, क्या बन जाए, स्केलर। ऐसा भी संभव है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो अब आपको मिला वो भी एक वेक्टर ही मिला, वो भी क्या मिला आपको, वेक्टर ही मिला। आगे आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे। टॉर्क हम फाइंड करेंगे, टॉर्क, टॉर्क वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, जबकि टॉर्क भी खुद जो इनको मल्टीप्लाई करने से मिला वो खुद भी अपने आप में क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कंडीशन संभव है कि आपको आंसर में इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो सकता है स्केलर मिले, हो सकता है वेक्टर मिले। कब स्केलर मिलेगा कब वेक्टर मिलेगा इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, किसी भी फॉर्मूले से ये पता नहीं लगा सकते कि इन दोनों वेक्टर्स का आंसर स्केलर आने वाला है, या ये कैसे पता लगेगा, ये आपको कंडीशन से पता लगेगा, सिचुएशन से पता लगेगा कि किन कंडीशंस में आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आपको मिलने वाला है। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो वेक्टर का एक प्योर नंबर के साथ प्रोडक्ट क्या है, एक नया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर का एक स्केलर के साथ प्रोडक्ट क्या है, अ न्यू वेक्टर हैविंग न्यू यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर भी और वेक्टर भी। तो अब यहां क्या करें, अब है तो दोनों प्रोडक्ट ही, अब यहां फिर इनके नाम में फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर मिल रहा है तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या, डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है एक नया वेक्टर तो हम उसे नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। है मल्टीप्लिकेशन ही सारे के सारे, क्लियर इतनी बात। हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, और नंबर 1 आप इसमें हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद द प्योर नंबर। नंबर 1 लिखिए, 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद द प्योर नंबर, बल्कि आप लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और साथ में फिर साथ में लिख दीजिए ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर विद अ प्योर नंबर n, with a pure number n, small n, gives a new vector n times the original vector having same unit and direction as that of given vector, as that of given vector। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसे आप कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिंपल सा बात है कि आपका ए वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय प्योर नंबर n इज इक्वल टू n ए वेक्टर। सेम डायरेक्शन रही, सेम यूनिट रही। नंबर 2 लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर gives a
new vector having new units acting in the same direction as that of given vector। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मास जो कि क्या है स्केलर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इसके ऊपर वेक्टर बना दो जो कि क्या है वेक्टर, इजिकल्स टू क्या फोर्स मिला आपको, ये भी क्या है आपको वेक्टर है, और इसकी यूनिट नई यूनिट हो जाएंगी। मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, इसकी यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और न्यूटन। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors gives a new physical scalar quantity, a new physical scalar quantity with new units, with new units। Example, dot product of force vector and displacement vector। ऐसी वर्ड्स में लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स a new scalar physical quantity work, a new scalar physical quantity work। ध्यान रखिएगा, जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है तब आपको मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब ये क्या बन गया, अब ये स्केलर बन गया, इसमें डायरेक्शन का मीनिंग ही खत्म हो गया। ना अब इसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर वाली है, ना इसकी डायरेक्शन अब दूसरे वेक्टर वाली, डायरेक्शन ही इसमें से खत्म हो गई। जब आप वर्क कहते हैं तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे बात। लेकिन जब आपने इसको ऑब्टेन किया किससे, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, तो ये दोनों क्वांटिटी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ पॉइंट क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस CROSS क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors gives a new vector, gives a new vector physical quantity, gives a new vector physical quantity having new units and new direction, having new units and new direction। ध्यान रखिएगा कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो अब आपको रिजल्ट भी वेक्टर ही मिला, लेकिन इस रिजल्ट वाले, इस मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन करने वाले डायरेक्शन वेक्टर्स की डायरेक्शन में से किसी में भी नहीं है। आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, मिला आपको सी वेक्टर,
अब इस सी वेक्टर में अपना इसका मैग्नीट्यूड भी है, अपना इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है ये तो हम मैथमेटिकली भी फाइंड करेंगे। डायरेक्शन, ना तो इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ना इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन है, इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन बन जाती है। उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी एक नया रूल है, समझे? आपने फोर्स लगाई, ये मेरी एक बॉडी, यहां से हिंज है, मैंने यहां फोर्स लगाई, इसे घुमा दिया, इसमें टॉर्क क्रिएट हुआ, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट हुआ। मेरा फोर्स वेक्टर है, जितनी डिस्टेंस पे लगा रहा हूं ये पोजीशन वेक्टर है, और जो अब इसका इफेक्ट आया वो भी वेक्टर है। लेकिन टॉर्क जो बना वो ना तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में है, ना फोर्स की डायरेक्शन में, वो इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन होगी। कैसे फाइंड होगा उसका एक नियम सीखेंगे हम, ठीक है? क्या लिखा अभी आपने? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, gives a new vector physical quantity having new units and new direction। मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, यूनिट्स भी बदल जाएंगी, और डायरेक्शन भी इसकी बदल जाएगी, ठीक है?